हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन यूबीपी क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2.1 एक्सरसाइज एंड 2.2 एक्सरसाइज को हम लोग इस वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स बना दिए हैं इस पॉलिनोमियल चैप्टर पे, तो क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन है, कुछ थ्योरी है और कुछ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग एनसीईआरटी पे भी क्वेश्चन आज करेंगे। तो आप इस पार्ट को देखने से पहले 3 पार्ट्स को पहले देख लें, इससे पहले वाले पार्ट्स को देख लें, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए 2.1 एक्सरसाइज में देखिए क्या है, क्या करना है। देखिए बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, इस बात को आप ध्यान रखें। ज़रूर 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 आएगा इसमें से क्वेश्चन, लिखवा के ले लो मुझसे आज। ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, दोनों एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए देखिए एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ पी एक्स आर गिवन in figure 2.10 below for some polynomial px. ठीक है, find the number of zeros of px in each case. अच्छा, आपको एक इक्वेशन दी गई है y is equals to px। ठीक है, तो ये हमारी एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। तो किसके जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं उनमें क्या जीरोज होंगे, तो जीरोज हमारे x में होंगे। किस में होंगे, मतलब हमारे जो वैल्यूज जो निकल के आएंगी वो x ही आएंगी। किसकी निकल के आएंगी, x की। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल में किसके वेरिएबल्स होंगे, क्या वेरिएबल है, x की फॉर्म में वेरिएबल है। ठीक है, तो अब जब सब कुछ x में ही पूछ रहा है तो हमें जो इसके जो वैल्यूज निकालनी है, नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं, वो भी हमें x के ही निकालने पड़ेंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं ग्राफ में, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, वेरी इजी। ठीक है, देखिए ध्यान से। x एक्सिस आपको पता है भाई, x एक्सिस क्या है, x एक्सिस कौन सा है, यही तो x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस हमारे पास में कौन सी है, हमारे पास में x एक्सिस ये है। ठीक है, यही तो x एक्सिस है। ठीक है, तो इस x एक्सिस को ग्राफ की लाइंस जितने टाइम्स कट करेंगी वो आप उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो आप फर्स्ट वाले ग्राफ में देख पा रहे हैं, फर्स्ट वाले ग्राफ में आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है ये वाली, ये x एक्सिस को कट कर रही है, नहीं कर रही है, ये तो y को ही कट कर रही है ओनली। लेकिन हमें तो x के लिए चाहिए, x में पूछा px पूछा है, अगर py बोलता तो हम y वाला मानते, तो हम 1 0 बोल सकते थे। बट ये तो x को कट ही नहीं कर रही है, क्योंकि हमसे तो p क्या पूछा है, px पूछा है। अगर py पूछता तो हम इसको मानते, लेकिन px पूछा है तो नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए तो हम इसमें बोल सकते हैं कि कितने जीरोज हैं इसमें, पहले वाले में 0, कोई जीरो नहीं है इसका। ठीक है, अच्छा दूसरा वाला ग्राफ देखिए। दूसरे वाले ग्राफ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वाली जगह पर x एक्सिस पर एक बार इस लाइन ने इसको कट किया है ना, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, x एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 1। कितने हो गए, 1। ठीक है, अच्छा अब आती है बात थर्ड की, थर्ड पार्ट में देखो क्या कर रहा है। इस ये जो कर्व लाइंस हैं, जो कर्व लाइन बनी हुई हैं, इसने x एक्सिस को कितने बार कट किया है, एक तो देखो यहाँ किया है, ठीक है, और 2 बार यहाँ किया है। ठीक है, किया है, तो कितने नंबर ऑफ जीरोज हो गए थर्ड वाले में, 3 नंबर ऑफ जीरोज हो गए। कितने जीरोज निकलेंगे इसके, 3। ठीक है, अच्छा ऐसे ही यहाँ पर भी 2 टाइम्स कट किया है, फोर्थ वाले में किया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। ठीक है, फिफ्थ वाले में देखो, फिफ्थ वाले में कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 4। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। ऐसे यहाँ पर देखो 1 2, ठीक है, सॉरी 2 और 3, कितने जीरोज हैं इसमें, 6 वाले में 3 है ना, 1 2 3, हाँ सही है, 3 है, करेक्ट। तो 3 बार कट कर रहा है x एक्सिस को, तो
3 जीरोज हो गए। ठीक है, तो ग्राफ के क्वेश्चन सिर्फ यही आएंगे, ऐसे ही आएंगे बोर्ड में, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा पॉलिनोमियल से। ध्यान रखना, ग्राफ से रिलेटेड 1 नंबर में पूछा जाएगा आपसे ये। ठीक है, एमसीक्यूज में, करेक्ट, या फिर वो 10 नंबर्स जो 10 क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के आते हैं उनमें पूछ लेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस निकालने होंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पी एक्स दिया है या पी वाई दिया है। अगर एक्स दिया है तो एक्स एक्सिस पे देखना है कितने कट कर रहा है, और अगर वाई देता तो वाई पे देखते हैं हम लोग कितने कट कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 पर। किस पे? 2.2 पर। चलिए उस पर चलते हैं हम लोग अब। हाँ बेटा, अब आ गए हम लोग 2.2 एक्सरसाइज पे। ठीक है, किस पे आ गए? 2.2 एक्सरसाइज पे। 2.2 में अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, पॉलिनोमियल में बहुत सारा कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आता है और हर बार आता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। देखिए पहली वीडियोस में मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ वैसे तो, लेकिन हम एनसीईआरटी का सॉल्व कर रहे हैं तो फिर हम एनसीईआरटी का कर देते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो देख लेते हैं आप लोग इसकी थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको करना है तो वो आप पीछे वाली वीडियोस में जाइए, उसमें देखिए जाके कि क्या हुआ है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये तो कह रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसमें, इसको हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है और x की वैल्यूज निकालनी है सबसे पहले तो। ठीक है, तो देखो 8 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो 8 1 जा 8, तो 8 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 2 2 2। ठीक है, तो अब हमें ऐसे दो फैक्टर बनाना है जिससे -2 आ जाए। तो भैया वो तो वही होंगे 4 और 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से x कॉमन आ गया और यहाँ से ये कॉमन आएगा तो x माइनस 4 बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 ही बचेगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इस जगह पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जिससे कि हमें एक ही पेज पे दिख जाए। करेक्ट, अब देखिए ज़रा क्या होगा इसमें, जो 2 टाइम लिखा हुआ है x माइनस 4 उसको हम एक बार लिख लेंगे, और ये x प्लस 2 एक बार लिख जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो एक x की वैल्यू जब इक्वल्स टू के x माइनस 4 को इक्वल्स टू के 0 रखेंगे और x प्लस 2 को जब इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू एक तो आएगी 4 और एक आ जाएगी माइनस का 2। क्लियर हुई आपको ये बात? ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इससे आगे। हमारी x की वैल्यूज तो आ गई। ठीक है, हमने जीरोस तो निकाल लिए, पहला पार्ट हमने क्वेश्चन का कर लिया। अब हम आगे चलेंगे वेरीफाई करने के लिए। किसके लिए? वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए चलते हैं। वेरीफाई के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो हमारी वैल्यूज़ आई थी, x की वैल्यूज़ क्या आई थी भाई? x की वैल्यू एक तो आई थी हमारी 4 और एक आई थी मेरे ख्याल से -2। ठीक है, तो हम इनको अल्फ़ा मान लेंगे, एक को 4 अल्फ़ा और एक को हम लोग बीटा मान लेते हैं, इसको हम -2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? -2। करेक्ट, इतनी बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, अब देखिए मैंने रिलेशन वेरीफाई करने के लिए कुछ फॉर्मूले लिखवाए, वो फर्स्ट वीडियोस में आपको दिखेंगे, वो यहाँ पे भी लिख दूंगा, मैं लिख देता हूँ वो भी मैं। ठीक है, देखिए जैसे क्या है, पहला है हमारा वेरीफाई जो है हमारा करने का, वो ये है। पहला जो हमारा वेरीफाई करने का है वो ये है, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ आप यहाँ पे लिख लेना पहले वेरीफाई के बाद, इस तरीके से सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए b अपॉन ए, ये अल्फ़ा प्लस बीटा तो समझ में आ गया, अल्फ़ा ये रहा, बीटा ये रहा। ठीक है, अल्फ़ा यहाँ पर है, बीटा यहाँ पर है, लेकिन b और a कहाँ से आएंगे? वो आपके क्वेश्चन से आएंगे। आप जब फर्स्ट वीडियोस देखेंगे ना तो उसमें आएगा। जैसे कि अब देखो, मैं चलो बता ही देता हूँ। देखिए कैसे कि हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो ये होती है।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 ये होती है। ठीक है, तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। तो देखो यही है, तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ होगी, बी की वैल्यू एक्स के साथ होगी, सी की वैल्यू अकेली होगी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो वहीं से लेनी है हमें जहाँ से हम जिसका हमने सॉल्यूशन किया उसी इक्वेशन से हमको ये वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, तो चलिए ज़रा देखते हैं क्या होगा। जैसे अब हम लोग यहाँ पे मान लो रखते हैं क्या, ये अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना है 4 और बीटा कितना है -2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बी कितना है, बी कितना है -2 है, बी कितना है -2 है, तो माइनस पहले से एक, तो प्लस का 2 हो जाएगा ना, एक पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना है ए कितना है 1, तो इसको 1 लिखे रहने देंगे। ठीक है, तो 4, अब देखो प्लस माइनस ये तो माइनस हो जाएंगे, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, और ये भी 2। तो देखो वेरीफाई हो गया, इक्वल आ गए दोनों, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हमारा एक तो फॉर्मूला वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस का, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारा जो है ना फर्स्ट फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए दूसरा हमारा वेरीफाई, क्योंकि दो फॉर्मूले से हमें वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, जैसे कि देखो दूसरा क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमारा ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ठीक है, अब सी और ए कहाँ से लेना वो तो पता ही है आपको, पीछे बता दिया अभी। अल्फ़ा और बीटा कितना है 4 इंटू माइनस का 2, सी कितना है देखो सी है यहाँ पे हमारा माइनस का 8। ठीक है, तो माइनस का 8, 4 2 जा माइनस का 8, तो -8 इज इक्वल्स टू -8 आ गया। ठीक है, ठीक है, कितना आ गया -8 बराबर आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो हमारा ये LHS RHS दोनों केसेस में हमारे बराबर आने चाहिए, ये ध्यान रखना आप लोग। LHS RHS अगर बराबर आएंगे तो ही हम लोग इसको बोल पाएंगे कि हमने ये वेरीफाई कर लिया। ठीक है, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं फटाफट से। अब थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आए। अब आपको आई होप आपको वेरिफिकेशन तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस स्प्लिटिंग करते हैं फटाफट से। अब देखिए ज़रा फर्स्ट क्वेश्चन की स्प्लिटिंग आपकी, ये सेकंड क्वेश्चन की, सॉरी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की देखिए, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 4s है ना, तो 4 1 जा 4 भाई, 4 और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट टर्म और एस स्क्वायर का। ठीक है, s तो यहाँ पे क्या है वेरिएबल, 4 1 जा 4। अब हमें क्या लाना है, ये 4s लेके आना है। क्या लेके आना है 4s। ठीक है, तो 4 1 जा 4 हो रहा है ना, 4 कैसे लेके आएंगे भाई अब हम। ठीक है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, फैक्टर हमारे 4 के क्या आएंगे 2 और 2 2 2 जा 4, प्राइम फैक्टर्स चेक कर लेना आप लोग। 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को कॉमन ले लो फर्स्ट 2 में, तो 2s कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 2s माइनस 1, और यहाँ से भी -1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2s माइनस 1 हो जाएगा, ये भी, ये वाला भी। ठीक है, ये वाला टर्म भी 2s माइनस 1 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 कॉमन ले लिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद में ये कॉमन है, तो 2s माइनस 1, और दूसरा भी क्या रह गया आपका 2s माइनस 1, सेम आए हैं इसके। ठीक है, सेम आए हैं। अब देखो जब दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, ना, तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आएंगी, एक तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और दूसरी भी 1/2। करेक्ट, ठीक है, ये हमारी आ जाएंगी। चलिए हमारे दोनों ज़ीरोज़ आ गए, मतलब हमारे पास में अल्फ़ा भी आ गया और बीटा भी आ गया। ठीक है, चलिए फटाफट से हम लोग करते हैं इसके वेरिफिकेशन में। भाई देखो सम ऑफ जीरोज़ क्या है, मैं इसको अब हर क्वेश्चन में मैं नहीं लिख रहा, आप लोग लिख लेना। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन ए।
ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सम ऑफ जीरोज आप लिख लेना। अल्फा कितना है 1/2 प्लस 1/2, बी कितना है माइनस का 4, तो माइनस ये और एक और माइनस जो कि क्वेश्चन में है ऑलरेडी, ठीक है, और ये कितना है 4, ए कितना है एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, ठीक है। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे, इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो 2 ही आएगा, और जब सॉल्व करेंगे तो 2 भी 1 + 1 2 आएगा, कैंसिल हो गया। और देखो ये वाला भी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 अपॉन एक और 4 पहले से था, ये वाला ये भी कट गया, तो 1 = 1 आ गया, मतलब LHS = RHS आ गया, करेक्ट, समझ में आया। तो हमारा पहला वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा C/A, अल्फ़ा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, C कितना है 1 और A कितना है 4, ठीक है। तो 1/2 1/2 1/4 = 1/4, तो LHS = RHS, क्लियर। ये हमारा हो गया वेरिफिकेशन, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन पे फटाफट से। थर्ड नहीं, थर्ड आप चलो थर्ड भी बता देता हूँ, फिर देन उसके बाद में इनके मैं स्प्लिटिंग करा देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी आप लोग कर सकते हैं इसको, आई होप, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत होती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं आपको इनके आगे के सॉल्यूशन भी करा दूंगा। अब जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास में एक जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे, बहुत से बच्चे ध्यान दे भी लेते हैं, इसको सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको ये भी देखना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने इससे पहले लिख दी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी, ओके। तो एक्स वाला यहाँ पे आएगा, अब ऐसे ही सॉल्व करने लग जाओगे तो स्प्लिट नहीं होगा, तो हम लोग इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 7x पहले और कांस्टेंट टर्म सबसे लास्ट में, ठीक है। अब उसके बाद हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई, 6 3 = 18 और 18 के क्या आएंगे 9 और 2, ठीक है, 9 और 2 फैक्टर्स आएंगे, तो माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 = 0, ठीक है। अब इनमें कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा भाई 3 कॉमन आ सकता है, 6 और 3 का कॉमन फैक्टर तो 3 ही होता है 6 और 9 का, ठीक है। तो 3x कॉमन यहाँ लिख देता हूँ, 3x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, एक मिनट 3x हमारा कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पे 2x - 3, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसी +1 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर रह जाएगा 2x - 3, ठीक है, तो = 0। तो एक तो हमारा हो गया 3x + 1 और दूसरा हो जाएगा 2x - 3 = 0। तो हमारी x की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी हमारी, एक तो जब इसके इक्वल्स टू करेंगे 3x + 1 2x - 3 हो जाएगा ना, 3x + 1 क्या आया है 3x + 1 2x - 3 = 0। तो एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास में माइनस का 1/3 और एक आ जाएगी 3/2, ठीक है, ये दोनों आ गई। अब बस अल्फ़ा बीटा आ गया आपके पास में, अब बस आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ करना है, मतलब उनको सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो अब हम लोग आ रहे हैं इस पे फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। भाई वेरिफिकेशन तो ज़्यादातर बच्चों को समझ में आ गया होगा, सभी को आया हुआ होगा, ठीक है, बट हमें ये स्प्लिटिंग करने में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम लोग इसको ही पहले कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वेरिफिकेशन तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगी जब अल्फ़ा बीटा आ जाएंगे तो, ठीक है। अब देखिए आप ज़रा, यही तो है 4u² + 8u, तो देखो इसमें कोई स्प्लिट नहीं करना है आपको, इसमें डायरेक्टली हो जाएगा। आपका कॉमन क्या आ रहा है भाई, कॉमन हमारा आ रहा है, कॉमन हमारा इसमें आ रहा है, अरे यार 4u कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 4u, ठीक है। तो रह क्या गया u + 2 = 0। तो जब 4u = 0 होगा, ठीक है, और दूसरा आपका होगा यहाँ पे
u प्लस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। देखो पीछे क्वेश्चन में आपको शायद समझ में आया, दोनों ब्रैकेट्स को इस तरीके से हम लोग इक्वल कॉमा लगा के अलग अलग इक्वल टू जीरो के रखते हैं। तो जब देखो यहाँ u इसके u के साथ ये मल्टीप्लाई में है, तो जब 4 इधर आएगा u के साथ होगा डिवाइड में, तो कुछ भी डिवाइड कर लो जीरो के साथ या मल्टीप्लाई कर लो तो जीरो ही हो जाता है वो। तो u की वैल्यू एक तो हो गई ज़ीरो, ठीक है। और ये जो u है u प्लस टू है, ये प्लस का उधर जाके बेटा हो जाएगा माइनस का, तो एक u की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 2, करेक्ट। तो ये देखो फिर से हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है, मिल गई ना, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसका वेरिफिकेशन भी बहुत आसान है, वेरिफिकेशन भी हाल हो जाएगा ना। जैसे कि अगर हम लोग इसके सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा कितना है 0 और बीटा कितना है -2। अब बी कितना है 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा फॉर्मूले वाला, और ये कितना है 4। देखो ये कैंसिल हुआ तो ये तो -2 ही हो जाएगा, इज इक्वल 0 -2 -2 होता है, और 4 2 जा 8 -2। तो LHS RHS बराबर आ गए। देन उसके बाद में ऐसे ही इसके प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे भाई, देखो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। जब भी हमें सी नहीं दे रखा तो हम लोग वहाँ पे मान लेंगे 0। तो देखो 0 इंटू -2, और सी कितना है 0 और ये कितना है 4। तो भाई देखो 0 के साथ कुछ भी डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो सब कुछ क्या होता है 0। तो 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी हमारे क्या आ गए LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। LHS इज इक्वल्स टू RHS, समझ में आया, ओके। चलिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब मैं 5th वाला और बता रहा हूँ, दैन उसके बाद 6th वाला आप खुद ही करेंगे, ठीक है। चलो 5th वाला देखिए। 5th वाले में बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं बता रहा हूँ। t² - 15 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, यही तो है, यही तो होगा, इज इक्वल्स टू 0 सब में लेते हैं हम लोग, राइट। तो देखो सबसे इसमें अच्छा तरीका ये है, एक तो तरीका ये है कि आप लोग 15 के ऊपर रूट मान के होल स्क्वायर लगा लो। एक तरीका ये है कि आप 15 को उधर भेज दो, ठीक है, और ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस माइनस का रूट हो जाएगा। प्लस माइनस का इसलिए होगा क्योंकि स्क्वायर रूट होने के बाद में प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो देखिए t की वैल्यू एक तो आ गई क्या प्लस का 15 रूट 15, और दूसरा आ जाएगा माइनस का रूट 15। मतलब अल्फ़ा हमारा एक रूट 15 और एक बीटा हमारा क्या आ जाएगा माइनस का रूट 15, करेक्ट, समझ में आया, ठीक है। अब देखो इसमें स्क्वायर वाली टर्म है, मतलब a है हमारे पास में, और कांस्टेंट टर्म 15 भी है, लेकिन b नहीं है। तो b हमारा क्या रहेगा हमेशा इसमें 0, क्या रहेगा 0, ठीक है। चलिए इसका क्या कर लेते हैं हम लोग, वो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा माइनस का b अपॉन ए, यही तो फॉर्मूला है। b अल्फ़ा कितना है रूट 15 और बीटा कितना है माइनस का रूट 15। b कितना है 0, a कितना है 1, कर लो, ये तो कैंसिल हो गए, तो 0 और ये भी हमारा 0, और माइनस का 0 होता नहीं है, तो इसलिए 0 इज इक्वल्स टू 0। तो LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल आ गया। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो से भी कर लेते हैं। c अपॉन ए, ठीक है। तो देखो ज़रा अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन ए हो जाएगा। तो अल्फ़ा कितना है रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15, c कितना है माइनस का 15, ठीक है, और a कितना है 1। तो देखो रूट 15 तो माइनस का 15 आ जाएगा, और ये माइनस का 15 इधर है ही। तो ये भी LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर हुआ आपको बेटा, ठीक है। तो ये हमारा वेरिफिकेशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आते हैं, इसलिए आप लोग इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये NCERT के सॉल्यूशंस थे, लास्ट क्वेश्चन रह गया, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन और हमने जो छोड़ा है थर्ड क्वेश्चन जिसका वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो बेटा आप लोग उसको कर लेना वेरिफिकेशन को, ठीक है।
ओके, चलिए बेटा, ये हमारी 2.2 एक्सरसाइज तक एनसीईआरटी की ख़त्म हो चुकी है। और आई होप आपको बेटा ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। और स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब करें। और आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, गुड आफ्टरनून।